हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सबके आपके सब्सक्रिप्शन इसलिए जरूरी हैं क्योंकि हम अपने चैनल पर बैंकिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो सिलेबस है वो पढ़ते रहते हैं। और हमारा चैनल है बैंकिंग पंडित। ठीक है। शेड्यूल ये है कि 9 AM को आपको फिलहाल के लिए अभी कंटिन्यूअसली प्रीलिम्स लेवल मिल रहा है, और अभी एक बहुत ही अच्छी वीडियो पढ़ने वाली है। करीब 12 घंटे की वीडियो होगी और उसमें 100+ पजल्स होंगी। बहुत जल्दी आपको चैनल पे वो वीडियोस भी मिलने वाली है। टेलीग्राम पर हम अपने सभी टाइप के PDF अपडेट कर चुके हैं, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। SBI सीरीज का ये सेट 5 है। इससे आपको ये पता चल चुका है कि इससे पहले के हम सेट 4 कवर कर चुके हैं। सेट 1 से लेके सेट 4 तक आप देख लीजिए। और ये सेट 4 जो है वो सिर्फ और सिर्फ DI और अर्थमेटिक के हैं, जबकि सेट 3 तक हम पजल्स भी अपडेट कर चुके हैं अपने चैनल पर SBI के रिलेटेड। आप उसे कंटिन्यू फॉलो करते रहिए। IBPS PO, SBI PO के जो करंटली एग्जाम आने वाले हैं वो सब इन्हीं क्वेश्चंस के इर्द गिर्द आपको मिलेंगे, प्रीलिम्स लेवल्स। ठीक है। लास्ट लिंक टेलीग्राम की है, आप इसको ज्वाइन कर लेना। इस पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा। ये अपने आप आगे बढ़ रहा है, मैं नहीं बढ़ा रही हूँ। ये क्या है? ये IBPS का लेटेस्ट कैलेंडर है। होप कि आप लोगों ने अपने एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिए होंगे। 12 जून, 3 जुलाई लास्ट था इसका। 20 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला है। मेरा मानना है 10 जुलाई को एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ये है आपका क्या सिलेबस, जो 20 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला है उसका। मेंस लेवल, मेंस लेवल उन लोगों के लिए जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन देख रहे हो आप, 40 हो चुके हैं। और सेक्शन 1 2 3 4 5 6 हो चुके हैं। ये नॉलेज बेस इसमें ऐड हो चुका है 50 मार्क्स 50 नंबर्स के साथ। जबकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए 50 50 हैं, दोनों में 250 क्वेश्चन हैं अगर आप ध्यान से देखें तो। मगर यहाँ 40 40 का सेक्शन रहेगा, वहाँ 50 50 का रहेगा। यहाँ 40 40 40 मिनट 30 30। जबकि यहाँ क्या है सीन, 35 मिनट्स 30 मिनट्स 20 मिनट्स फॉर द जनरल अवेयरनेस, और 25 मिनट्स फॉर द कंप्यूटर, 35 फॉर द क्वांट, और 35 फॉर द नॉलेज बेस। 50 क्वेश्चन के लिए 35 मिनट्स दिए हैं। एसओ एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन आए थे? नंबर ऑफ क्वेश्चन आई थिंक 70 थे। शायद 70 ही थे, पता नहीं, मुझे याद नहीं रहे। वो ये जो यूनियन यूनियन बैंक और एसओ का एग्जाम हुआ था, पता नहीं कितने थे। SBI पीओ की बात करें तो भैया जुलाई के लास्ट में, अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा, प्री वाला। सितंबर में आपका मेंस हो जाएगा, नवंबर में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन हम यहाँ से बोल देंगे। 541 वैकेंसीज के साथ आ रहा है। मेंस में सेक्शनल कट ऑफ होगी, प्रीलिम्स में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी। 40 नंबर की इंग्लिश, 30 की क्वांट और 30 की रीजनिंग होगी SBI प्री में। ये है SBI का मेंस। मुझे ऐसा लगता है, मुझे सबसे टफ एग्जाम लगता है, बिलीव मी। चाहे आप इसकी GA की बात कर लो, चाहे रीजनिंग की बात कर लो, चाहे DI की बात कर लो, चाहे आप इंग्लिश की बात कर लो, ये एक वन ऑफ द, क्या कहते हैं, एक फेवरेट एग्जाम होता है। 60 60 मार्क्स का होता है। और देखिए ये आपको टाइम भी किसी प्रकार का कम नहीं देता है। इफ यू हैव अ कैपेबिलिटी तो भैया करिए, सॉल्व करिए। टाइम की कोई कमी नहीं होती आपके इस एग्जाम में, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाते हो। अच्छा लेवल होता है बहुत। 50 नंबर का ये देता है रिटर्न। इसमें जो बाजी मार गया उसका सिलेक्शन हो गया। बहुत बहुत बड़ा अंतर है ये 50 नंबर, बिलीव मानिए। मेल राइटिंग करते रहिए, ईमेल राइटिंग करते रहिए, प्रिसाइज राइटिंग पर फोकस करते रहिए। अगर आपने ये कर लिया तो SBI में आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ये सेक्शनल कट ऑफ पता है, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, ऐसे जाती है सेक्शनल कट ऑफ। जो यहाँ पर आपको बताया ना मैंने मेंस की सेक्शनल, तो इसे हवा मत बनाना। इतनी ज्यादा सेक्शनल नहीं होती, मेन होता है टोटल। और फिर जब आपका पूरा मेंस हो गया और आप बिल्कुल
रेडी हैं, तब आप जाएंगे जीडी में। इंटरव्यू से पहले होता है ग्रुप डिस्कशन, जिसे ग्रुप एक्सरसाइज भी कहते हैं, 50 नंबर की होती है, दोनों को मिलाकर 25 लाने हैं। या फिर नॉर्मलाइजेशन बोल रहे हैं यहाँ पर, ये नॉर्मलाइज किया जाएगा 25, मगर हाँ 25, आप 25 30 नंबर लेकर आने हैं इंटरव्यू में और जीडी में। आ जाते हैं आपका अगर मेंस अच्छा है तो। ये देखिए, पहली आपकी कैसलेट दी आई है आपकी विंडो पर। स्क्रीनशॉट लो और बनाओ। हिंदी वाले स्क्रीनशॉट लें और बनाएं। हम भी तैयार करते हैं अपना ये बनाना। होप कि आप लोग इस विंडो पे तब आए हो जब आपने अपने एंड से पूरी अच्छी से ट्राई कर लिया है। क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ अ सोलर पैनल सोल्ड बाय द शॉप ए इज 80 लेस देन द नंबर ऑफ अ इलेक्ट्रिक पंप सोल्ड बाय शॉप बी। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ अ पंप सोल्ड सोलर इलेक्ट्रिक, हाँ दो हैं। क्या है ना, पंप दिए हैं, सोलर है एक और कुछ इलेक्ट्रिक है, और एबीसी, 3 शॉप है। सोलर पंप है, इलेक्ट्रिक पंप है, और शॉप ए है, शॉप बी है और शॉप सी है। ये बनेगा इसका स्ट्रक्चर। हाउलन। चलिए, स्ट्रक्चर हमारा तैयार है। हमें लगता है स्ट्रक्चर हमने ठीक बना लिया है, आगे पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ अ सोलर पैनल सोल्ड बाय शॉप ए, सोलर पैनल यानी ये, इज 80 लेस देन द नंबर ऑफ अ इलेक्ट्रिक पंप सोल्ड बाय बी। यानी अगर बी के एक्स हैं तो इसके x-80 होंगे। द टोटल नंबर ऑफ अ पंप सोलर प्लस इलेक्ट्रिक सोल्ड बाय शॉप बी इज 600। यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा 600। अच्छा जी, ये शॉप बी की बात बोल रहा था ना, तो ये एक्स यहाँ नहीं आएगा, ये एक्स इधर आएगा। द नंबर ऑफ अ सोलर पंप सोल्ड बाय सी इज 25% मोर देन दैट बाय बी। सी के जो सोलर पंप हैं वो बी के सोलर पंप के रिस्पेक्ट में, नहीं इसके रिस्पेक्ट में 25% मोर है। 25% कैसे लिखते हैं आप? 1/4। ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x, नहीं x मत लिखिएगा, पहली बात तो वेरिएबल यहाँ पर x नहीं आएगा, 5/, और यहाँ आएगा 4/। देखो वेरिएबल, ये दोनों का कंपैरिजन हुआ है, जहां कंपैरिजन सेम होता है वहां सेम वेरिएबल रहते हैं। ये एक डिफरेंट कंपैरिजन है तो डिफरेंट वेरिएबल लोगे, ठीक है, x मत लिख देना वरना पूरी डीआई गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बोल रहा था द नंबर ऑफ अ सोलर पंप्स सोल्ड बाय सी, सी ने जितने सोलर पंप बेचे हैं वो बी के रिस्पेक्ट में 25% मोर हैं। द टोटल नंबर ऑफ अ सोलर पंप सोल्ड बाय शॉप ए बी सी टुगेदर इज 570, 870। ठीक है, टोटल सोलर ये है, विच इज 90 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पंप सोल्ड बाय देम। तो इसमें 90, ये 90 कम है, इसमें 90 और ऐड करने हैं, मतलब आप 100 ऐड करोगे तो 970 हो जाएगा, तो 960। 960 टोटल इलेक्ट्रिक पंप है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पंप सोल्ड बाय सी, यानी ये, इज 80 लेस देन दैट बाय शॉप ए। दैट मीन्स अगर यहाँ जेड है तो यहाँ होगा Z-80। 80 लेस देन है ए के रिस्पेक्ट में। कुछ नहीं है, बस इक्वल टू रखना पड़ेगा। देखो आपके पास कितने वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, आप ये बताओ, आपको कितने वेरिएबल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? 3 वेरिएबल हैं, x y z, यानी हमें 3 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, 3 इक्वेशन से ही आप 3 वेरिएबल सॉल्व। अब इक्वेशन बताओ क्या क्या बनेंगी। 4/, प्लस x = 600 लिख सकते हो, इन दोनों को मैंने इसके इक्वल कर दिया। अब इन तीनों को 870 के इक्वल करो।
पाँच चार नौ, 9y प्लस x-80 इक्वल टू 870। इसे और सॉल्व करो, 80 को इधर ले जाओ, तो पूरा 100 ऐड करोगे तो 970, 20 कम कर दो 950। 9y प्लस एक्स इक्वल टू 950 हो जाएगा। अब इनको 960 के इक्वल करो, तो 2z प्लस एक्स माइनस 80, 2z माइनस 2z प्लस एक्स माइनस 80 इक्वल टू है 960। 80 इधर ले जाओ, पूरा 100 करोगे तो 1060, तो आएगा 1040। ठीक है। मैं इस इक्वेशन को हटा देती हूँ, कोई जरूरत नहीं है इसकी। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस करें तो ये तो कटन खत्म हो जाएगा। माइनस का 5 बाई आएगा और माइनस का ही आएगा 350। 950 में से 600 गए 350। माइनस से माइनस खत्म, बाई की वैल्यू आ गई 70। वाई की वैल्यू यहां रखो और दोनों वैल्यू निकाल दो। 7 चौक 28, यहाँ आ जाएगा 280, और 7 पंजे 35, यानी यहाँ आ जाएगा 350। अब आप चाहो तो इन दोनों को जोड़ो और यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी, ऐसे भी आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। आप चाहो वाई की वैल्यू यहाँ रखो 70, इसमें से माइनस कर दो, तो कितना आएगा यहाँ से देखो। नहीं नहीं, यहाँ क्यों रखोगे वाई की वैल्यू, एक्स के प्लेस पे वाई कैसे रख सकते हो। यहाँ रखो वाई की वैल्यू, 7 चौक 28, तो यहाँ आ जाएगा 280 प्लस एक्स इक्वल टू 600। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 300 गए तो 300 बचे 320। एक्स की वैल्यू आ गई 320। अगर आपने यहाँ 320 रख दिया, देखो, तो इन दोनों को जोड़ो, ये 600 हो रहे हैं, हाँ जी हो रहे हैं, बिल्कुल सही आई है एक्स की वैल्यू। 320 में से 80 हटाने तो पूरे 100 हटा दो तो बचे 220, और 20 ऐड कर दो 240। यहाँ पर कितना आ गया, 240। दो तरीके थे इस 240 को निकालने के। इन दोनों को आप जोड़ते और 870 में से माइनस कर देते तो भी 240 आता, है ना। अब क्या करोगे, जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। जेड की वैल्यू को आपको एक्स की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी। 2z, एक्स की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 320। 320 आपने यहाँ रख दिया, इक्वल टू 1040। 2z, 320 इसमें से माइनस करो, 20 का तो 20 ऐसा रह गया, और 720। जेड की वैल्यू आ गई, दो तिया 6, दो छिंग 12, 360। 36 दूनी 72। जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 360। भैया यहाँ पर 360 लिख दो। यहाँ क्या लिखोगे, 360 में से 80 खत्म करने हैं। पहले 60 गए तो 300 बचे, 20 गए तो 280 बचे, यहाँ आ जाएगा 280। अगर इन तो 8 2 10 6 3 3 6 7 8 9, ठीक है। 8 4 12 5 17, 3 3 3 6 2 8, बिल्कुल ठीक बन गई है हमारी डीआई। यही डेटा बिल्कुल सही निकला है। ठीक है। अगर आपने इसे अपने से ट्राई करा और आपने अपने से ट्राई कर कर बहुत अच्छे टाइम में इसको सॉल्व कर दिया, जल्दी 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 जल्दी, तो फिर आप ठीक हैं, तैयार हैं अपने आने वाले 20 जुलाई के एग्जाम के लिए। और अगर आपको टाइम लग रहा है तो भैया अपने आप को तैयार करो। ठीक है। बहुत जल्द ही आपका एग्जाम आने वाला है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी विंडो पर आ चुका है, करिए। एक सेकेंड।
ये पैनल इशू कर रहा है। चलिए, जो भी इसके मन की मर्जी है। क्या कह रहा है? दुकान ए और बेचे गए पंपों की कुल संख्या और दुकान सी द्वारा बेचे गए सौर पंपों की संख्या के बीच का अंतर। दुकान ए द्वारा बेचे गए पंपों की कुल संख्या क्या है? ये भी 600 ही दिख रही है। 600। और दुकान सी द्वारा बेचे गए सौर, सौर मतलब सोलर, 350। इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 250। क्या कहते हो? 250 है ना? हाँ जी, 250। ये क्या कह रहा है? इन द शॉप बी each solar pump and each electric pump sold by rupees 100 and rupees 75 respectively. Find the total revenue generated by shop B by selling all pumps. सोलर पंप को बेचा है 100 रुपए में, डबल जीरो आ गया, हटाओ। और इलेक्ट्रिक को 75 में। 75, 150/2 लिख सकते हो ना, 75 दूनी 50 होता है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इसको आप लिख दो 16। 15 16 की मल्टीप्लाई क्या होती है? 15 का स्क्वायर प्लस 15। छोटे का जब 23 मल्टीप्लाई 24 की होगी, 23 का स्क्वायर प्लस 23, छोटे का स्क्वायर प्लस छोटा। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 15 15 40, 50, 240। 240। और ये आएगा डबल जीरो, और इसमें से 240 माइनस कर दो, आएगा 4000 है कहीं? व्हाट इज दिस? अच्छा, टोटल पूछा है, माइनस क्यों करोगे? 8 4 12 और 4 4 8 1 5, 52। हाँ, ये है 52। बात समझ में आई? आपका बहुत मन है तो आप 32 को 75 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो, वरना तरीका ये भी है। 32 की मल्टी देखो, डबल जीरो की मल्टीप्लाई करनी तो जीरो की तो मल्टीप्लाई बाद में कर ही देंगे। 75 को आप क्या लिख सकते हो? 75 को आप लिख दो 150। 150 डिवाइड बाई 2, और इसे आ जाएगा, ये 16 बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा। और 15 × 16, इसकी जो मल्टीप्लाई होगी वो 15 का स्क्वायर प्लस 15। अगर आ जाए 24 × 25, तो इसे तो डायरेक्ट ही कर देना। या 25 को क्या लिख सकते हो आप? 100/4। 4 × 24 600। ये एक तरीके हैं, आपको जैसे करना है आप वैसे करें। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड है पूरी तरीके से। बाबा आया या नहीं आया पहले? हाँ, बाबा आया। दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए इलेक्ट्रिक पंपों की संख्या। ए और बी द्वारा बेचे गए इलेक्ट्रिक 680। अरे, बेचे गए पंपों की संख्या के बीच का अंतर बोल रहा है, इनका डिफरेंस है 40। ए और बी द्वारा बेचे गए सौर पंपों की संख्या के बीच का अंतर का अनुपात। ए और बी के, ये भी 40 ही है, और रेशियो आ जाएगा 1:1। देखो, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस का रेशियो बोल रहा है, तो 1:1। ठीक है, चलिए ऐसे करते हैं। इन अ शॉप डी, कहाँ है डी? नहीं है हमारे पास डी। द नंबर ऑफ अ सोलर पंप सोल्ड इन अ एवरेज नंबर ऑफ अ सोलर पंप सोल्ड बाय ऑल शॉप्स टुगेदर। इसका एवरेज निकालो, वो इसके सोलर आ जाएंगे। 3 दूनी 6, 3 नेम 27। ठीक है जी। The number of a solar pump sold by D is a 10 less than the number of a electric pump sold by shop D। यानी ये 10 कम है, तो इसका मतलब 300 इसके पास इलेक्ट्रिक पंप है। 290 10 कम है इलेक्ट्रिक पंप के रिस्पेक्ट में, तो 10 और ऐड करके इलेक्ट्रिक पंप बना दो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अ पंप सोल्ड बाय डी। 590। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ये है आपका फाइनल
DI हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग चेक करें। और सबसे पहले जाएं, पॉज करें, वीडियो को रोकें और सब्सक्राइब करें। सबके सब्सक्रिप्शंस बहुत जरूरी हैं अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तय सब्सक्रिप्शन का ज्यादा से ज्यादा होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है एक अच्छे मोटिवेशन के लिए। आज एक अच्छा कमेंट मैंने देखा चैनल पर। बंदे ने एक हल्का सा टाइमिंग ऐड करा है और उसके बाद उसने अपना कमेंट लिखा है कि उस टाइम पर। ऐसा कमेंट मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी वीडियो पे नहीं करा। यूनिक था। और मैंने यूनिक कमेंट करके उसे रिप्लाई भी दिया है। चलिए जी, इसको बनाते हैं। इसकी चॉट लो अच्छे से। अपने एंड से जिसने इसे बना दिया, दैट वुड बी अ रियली अ गुड पर्सन। खुद से ट्राई करके बना कर देखो। मुझे ऐसा लगता है थोड़ी कंफ्यूजन है इसमें। अरे हमने अपने लिए तो रखा ही नहीं है कोई पेज, अनफॉर्चुनेटली। गिव मी मोमेंट्स। शुरू करते हैं। हम तो भैया उम्मीद के सहारे हैं कि आप लोग अपने एंड से ट्राई करके ही इस स्क्रीन पर पहुंच रहे हैं, ऐसा मान सकते हैं और क्या करें। कोई चारा ही नहीं है हमारे पास इसे मानने के सिवाय। इसे हिंदी में बनाऊंगी मैं। इंग्लिश वाले देख ले चुपचाप। दिख रहा है। स्कूल ए में छात्रों की उनकी पसंदीदा गतिविधियों या तो इंडोर गेम्स या आउटडोर गेम्स या दोनों चुनने के लिए कहा जाता है। इंडोर गेम्स आउटडोर गेम दोनों को एक साथ पसंद करने वाले लड़के लड़की। देखो इसका जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या बन रहा है। कुछ लोगों को इंडोर पसंद है, कुछ को आउटडोर पसंद है, और कुछ को इंडोर और आउटडोर दोनों पसंद है। कुछ बॉयज हैं, कुछ गर्ल्स हैं। स्ट्रक्चर मेरा ये कहता है। क्या आपको समझ आया। क्या बोल रहा था। इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स और दोनों को एक साथ पसंद पसंद करने वाले लड़कों की संख्या का योग हमेशा इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स और दोनों को एक साथ पसंद करने वाली लड़कियों की संख्या के योग के बराबर है। इन तीनों को इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स और इंडोर और प्लस आउटडोर दोनों को पसंद करने वाले बॉयज, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स और इंडोर प्लस आउटडोर्स तीनों को पसंद करने वाली लड़कियों की संख्या का योग बराबर है। यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है। बस ये चीज पकड़ने की है इस टीआई में। दोनों गेम्स को पसंद करने वाले लड़कों की संख्या, यानी ये दोनों गेम्स को पसंद करने वाली लड़कियों की संख्या से 40% कम है। इससे 40% कम है। 40% को आप कैसे लिखोगे। दो दूनी चार, दो पंजे 10। अगर ये 5x है तो 5 में से 2 माइनस करके ये 3x है। ऐसे ही कम वाला पोर्शन लिखा जाता है। ये 5x है और ये 3x। अगर बोला जाए कि दोनों गेम्स को पसंद करने वाले लड़कों की संख्या 75% ज्यादा है। दोनों गेम्स को पसंद करने वाली लड़कियों की तुलना में, तो कैसे लिखोगे इसे। ज्यादा है बोला जा रहा है, लड़कियों की तुलना में लड़के ज्यादा हैं। तो पहले तो आप 75% को ओपन कर लेना। 25 या 75, 25 चौक 100। लड़कियों की तुलना में लड़के ज्यादा हैं तो यहां पर आता क्या, 4x। और 4x में 3 ऐड कर देते, यहां आ जाता 7x। जब ज्यादा की बात करता तो। ठीक है। ऐसे करके ज्यादा और कम निकाला जाता है।
आउटडोर गेम्स पसंद करने वाली लड़कियों की संख्या, यानी ये, से इंडोर गेम पसंद करने वाले लड़कों की संख्या का अनुपात 13 और 16 है। तो पहले क्या, 13 कहाँ आएगा, 13 यहाँ पर आएगा गर्ल्स में। यहाँ आ जाएगा 13th बाय लिखना, एक्स नहीं। कंपैरिजन अलग हो चुका है तो वेरिएबल अलग आएगा। 13 बाय ये है, और क्या था, लड़कों की संख्या कौन से, इंडोर गेम्स पसंद करने वाले लड़के कौन से हैं, यानी ये। यहाँ आ जाएगा क्या, 16th बाय। इंडोर गेम पसंद करने वाले लड़कियों की संख्या, इंडोर की लड़कियां ये है, दोनों गेम पसंद करने वाले लड़कों की संख्या का 7 गुना है, यानी 3x का 7 टाइम, 7 या 21। जबकि आउटडोर्स गेम पसंद करने वाले लड़कों की संख्या, यानी ये, दोनों गेम्स पसंद करने वाली लड़कियों की संख्या का 4 गुना है, 5 चौक 20, यानी 20x। देखो कंपैरिजन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ पर तो एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में कंपैरिजन है तो भैया इसका 4 टाइम्स करके एक्स मत भूल जाना, एक्स यहाँ आएगा। मगर ये कंपैरिजन डिफरेंट था तो आपने बाई यहाँ पर यूज करा है। जहां कंपैरिजन डिफरेंट होगा वहां डिफरेंट वेरिएबल आता है, जहां सेम कंपैरिजन वहां सेम वेरिएबल। जब आप डीआई बनाए तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल सेम रखने की। यहाँ तो आप सेम रख ही नहीं सकते थे। जो ये रेशियो आया था 13 और 16 का, इस रेशियो में आप सेम रख ही नहीं सकते, इसको आप अलग करना ही पड़ेगा। लास्ट में क्या बोल रहा है, इंडोर गेम पसंद करने वाले लड़कों की संख्या 64 है। यहाँ आ जाएगा 64। यहाँ कितना आ जाएगा, 64। अगर 16 बाई की वैल्यू 64 है तो आप इसको 10th वाले इक्वेशन की तरह सॉल्व मत करने लगना, बाई यहाँ रख दिया, 64 यहाँ रखा, 16 नीचे रखा, जी नहीं। ये वो समय नहीं है जब आप ये काम करें। रियल वैल्यू 64 है और वेरिएबल के साथ की वैल्यू 16 बाई है। रियल वैल्यू को ऊपर रखो और जो वेरिएबल वाली वैल्यू से नीचे रखो, और आप इसकी हेल्प से 13 निकाल सकते हो। 13 यहाँ लिखो, 16 चौक 64, 13 चौको 52, तो यहाँ आ जाएगा आपका 52। ठीक है, 64 प्लस ये, या यहाँ पर भी मैंने गलत करा है। यहाँ पर वाई कर दो भाई, वाई नहीं जेड कर दो। यहाँ पर वेरिएबल डिफरेंट होगा भाई, ये मैंने ना वेरिएबल दोनों सेम रखे हैं, गलत है ये बात। यहाँ जेड होगा, यहाँ भी जेड होगा। ये एक्स नहीं हो सकता ना, डिफरेंट वेरी कंपैरिजन हुआ था। 64 प्लस ये तीनों इक्वल टू जेड है, और इन तीनों को इक्वल टू जेड है। कुल मिला के इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो और इक्वल रख दो। रखते हैं, रखें, पहले से इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। 16 बाय प्लस, इन दोनों को जोड़ा तो 23 बाय लिख सकते हो, 23x इक्वल टू 20x, 21x और 5x 26x प्लस, ये क्या आ जाएगा, 13th बाय। 13th बाय क्यों लिखना है, यहाँ 64 लिखो, यहाँ 52 लिखो। यहाँ से इसे हटा दो, यहाँ से इसे हटा दो। यहाँ लिखो 64 और यहाँ लिखो 52। ये 26 है, ये 23 है, इसको यहाँ ले जाओ, 3x बचेगा। ये छोटा है ये बड़ा है, बड़े की तरफ ले जाओ तो माइनस का 52 आ जाएगा। 8 4 12 बचेगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12 3 जा 30, नहीं 3 चौक 12। एक्स की वैल्यू आ गई 4, तो यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 20। यहाँ आ गया आपका 12 और यहाँ आ गया आपका 20। ठीक है, ये क्या होगा, 4 दूनी 8, 80। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 84। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, बस। टोटल करें तो देखें जरा, ये टोटल सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। 4 2 6 8, 8 और 7 7 7 14 15। 4 2 6 8 2 10 और 5 15, जी बिल्कुल सही है। टोटल हमारा दोनों का इक्वल आ गया है। ठीक है जी, होप कि आप लोगों ने ये डीआई अपने एंड से ट्राई करी होगी।
अपने एंड से अगर आपने ट्राई करके बनाई है तो बहुत अच्छा है। अपने एंड से ट्राई प्लीज करा करिए, मैं आप लोगों से बार बार बोलती हूँ। क्योंकि अब जब तक आप लोग अपने एंड से ट्राई नहीं करोगे ना, तो तब तक चीजें टफ नहीं लगेंगी। अरे ये तो बहुत इजी थी। चलिए जी, इसे बनाते हैं। कितने छात्रों को, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक बोथ गेम्स? 12 और 20। 32। 32 लोगों को दोनों गेम पसंद है। हाँ जी। among the number of a student who like indoor games, the ratio of the number of student who like a carom to chess is 3:1। पहले तो टोटल इंडोर बताओ, कितने हैं? 4 4 8, 148। जिसमें से 3:1 के रेशियो में है व्हाट? कैरम एंड चेस। मैं दोनों में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। कैरम चेस दोनों में। फिलहाल इंडोर ही खेले। अब, एंड इन दिस स्कूल द इंडोर गेम्स आर ओनली कैरम एंड चेस। हाँ कोई बात नहीं। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक चेस? कितने लोग चेस पसंद करते हैं? देखो, रियल वैल्यू ऑलवेज ऊपर, रेशियो की वैल्यू का टोटल हमेशा नीचे। रियल वैल्यू भैया ये है, और रेशियो का टोटल 4 है। बस उसको नीचे कर दो। निकालना क्या है आपको? 1 की वैल्यू। 4 3 12, 4 7 28, 37 आंसर। बहुत इजी है। अगर एक बार बन गई ना, क्या, कैसलेट, तो उसको सॉल्व करना बहुत इजी रहता है, याद रखिएगा। मगर कैसलेट बच्चा छूने से इतना डरता है। कोई कोई मैंने महारथी देखे हैं जो सिंप्लीफिकेशन, हर चीज सिंप्लीफिकेशन, तो फिलहाल मुझे लगता है, फिलहाल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता है कि लास्ट में कर दो। अगर आप यू आर गुड इन अ मैथ, तो सिंप्लीफिकेशन क्या होते हैं, एक एक मिनट में मुझे लगता है पांचों निपट जाएंगे। है ना? तो वो लास्ट में छोड़ना, जब लास्ट रह जाए तब करना उसे। तब उससे पहले वो भैया टाइम आपके पास है, उस टाइम का यूज करना है। और मैंने देखा है सबसे पहले लोग कैसलेट करते हैं, सबसे पहले। क्योंकि एक बार अगर कैसलेट आपकी सही बन गई तो वो 5 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि कैसलेट सिर्फ हवा होता है उसका स्ट्रक्चर बनाने तक। क्वेश्चन आप चाहे मेंस उठा लो, चाहे कोई सा भी उठा लो, कैसलेट के क्वेश्चन कभी टफ नहीं होते। क्या पूछ सकता है वो ज्यादा से ज्यादा? इसकी अब किससे ज्यादा परसेंटेज क्या है, इसकी की इसका डिफरेंस क्या है, इनका ये क्या है, वो क्या है, बस यही तो पूछेगा, और क्या पूछेगा। मगर जब ग्राफ आता है तो उसमें क्वेश्चन टफ होते हैं। बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, उसके क्वेश्चन बहुत टफ बनाता है वो। कैसलेट के क्वेश्चन टफ नहीं देता। आ स्कूल ए और बी में इंडोर गेम पसंद करने वाले लड़कों की संख्या का अनुपात ए है और बी है। इसमें बॉयज कितने, ए में बॉयज कितने हैं इंडोर? 64। भैया ये पूरा का पूरा डेटा, ये स्कूल ए का डेटा है। बी तो एक नया स्कूल आ गया पिक्चर में इस क्वेश्चन में। ठीक है। स्कूल ए के इंडोर गेम्स खेलने वाले लड़के कितने हैं? 64। जबकि रेशियो दे रखा है 8। 8 की वैल्यू ही तो 64 है। रियल वैल्यू को ऊपर लिखो, रेशियो की वैल्यू को नीचे लिखो। इसकी हेल्प से आप 11 निकालोगे, 11 को यहाँ लिख दो। 8 8 64, 8 एकम 8, 8 एकम 8। कुल मिलाकर इंडोर खेलने वाले स्कूल बी में जितने लड़के हैं वो हैं 88। आगे बढ़ते हैं। स्कूल बी में इंडोर गेम पसंद करने वाले लड़कियों से लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। अब स्कूल बी में चले आओ। स्कूल बी में कुछ बॉयज होंगे, कुछ गर्ल्स होंगी। इंडोर गेम्स के लिए बात हो रही है। बॉयज 88 हैं, जिसका रेशियो 4 दे दिया है, और गर्ल्स की वैल्यू देती है 3। रियल वैल्यू 88 है, रेशियो की वैल्यू 4 है। रियल वैल्यू को ऊपर लिखो, रेशियो की वैल्यू को नीचे लिखो। निकालना आपको 3 है, 3 यहाँ लिख दो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6।
इंडोर खेलने वाली लड़कियां स्कूल बी में 66 आ चुकी हैं। स्कूल ए में और स्कूल बी में इंडोर गेम पसंद करने वाली लड़कियों की संख्या का बीच का डिफरेंस बताना है। स्कूल बी में इंडोर खेलने वाली लड़कियां 66 हैं। स्कूल ए में इंडोर खेलने वाली लड़कियां 84 हैं। दोनों का डिफरेंस, चार इधर डालोगे तो हो जाएगा 70, फिर 80, 10, 14 और 4, 18। ठीक है, यही है क्वेश्चन। इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, हम क्या करें। ये 18। मुझे पता है बहुत से अभी ऐसे होंगे जिनको ये भी टफ लग रहा होगा, मगर ये टफ तब तक है जब तक आपके पास, आपको रेशियो समझ नहीं आ रहा है। जब तक आप रेशियो में खेल नहीं पा रहे हो ना, तब तक प्रॉब्लम है। मेरे पास एक ही को बात है कि रियल वैल्यू को ऊपर लिख दो, रेशियो को नीचे लिख दो, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कहानी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ बॉयज हु लाइक अ इंडोर? 64। इंडोर, आउटडोर एंड बोथ गेम्स, अच्छा ये सब बोल रहा है 156। सब टोटल बोला है इसने। नंबर एंड टू द नंबर ऑफ अ गर्ल्स हु लाइक अ इंडोर गेम्स, और टोटल नंबर ऑफ अ गर्ल्स हु लाइक अ इंडोर गेम्स, इन दोनों का रेशियो निकालना है। चार दूनी आठ, चार एकम चार, चार तिया 12, चार नीम 36, तीन एकम तीन, तीन तिया 9, तीन सत्ते 21, 13 7। चेक करें। हाँ जी, 13 7। क्या कहता है क्वेश्चन? द नंबर ऑफ अ बॉयज हु लाइक अ बोथ गेम्स, दोनों गेम पसंद करने वाले लड़के, is what percentage the like the number of girls who like outdoor games? आउटडोर गेम्स कितनी है? 52। इसका कितना परसेंटाइल है बताइए भैया। चार एकम चार, चार तिया 12 और चार तिया 12, 13 2 जा 26, बचा 4, 13 3 जा 39, 23%। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कोई गलती बात नहीं है इसमें तो। चलिए जी, आप चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं और इसको देख लीजिए कि आपने कितना गलत करा था कितना सही करा था। अब अब समय आ चुका है आपके कमेंट्स का, लाइक का और शेयर का। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हेल्प करिए अपने उन फ्रेंड्स की जो डीआई नहीं बना पाते हैं, स्पेशली कैशलेस। कैशलेस में बहुत डरता है बच्चा, और कैशलेस का ये लेवल है, इट्स टोटली एसबीआई पीओ लेवल, बिलीव मी। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, पंडित के साथ अपना जो बैंकिंग सफर है वो जारी रखिए। बाय, हैव ए ग्रेट डे।